आज देश का कर्फ्यू फ्री स्टेट बना है। किसानों को मिले बिजली, पानी और जमीन के अधिकार, महिलाओं को मिली सुरक्षा, विद्यार्थियों को मिले अच्छे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज, और समग्र राज्य में पूरा किया विकास का कमिटमेंट। पूर्व से नर्मदा नदी को पश्चिम के कच्छ के सूखे रण तक पहुंचाया गया। नर्मदा के साथ राज्य की 21 नदियों को जोड़ा गया। देश का सबसे लंबा गैस ग्रिड नेटवर्क, जब चाहे तब कोई बच्चा पढ़ सकता है। लघु उद्योग, स्कूल्स और अस्पतालें बिना रुके चल सकती हैं। खेत साल भर लहरा सकते हैं। सारे 18,000 गाँव को 24/7 अविरत बिजली पहुंचाई जाती है। अब बीपीएल परिवारों में गंभीर बीमारियों की फिक्र करती है गुजरात सरकार। राज्य भर में दूर दराज के गांव तक फैला स्ट्रॉन्ग मेडिकल नेटवर्क। सबसे पहला गिफ्ट सिटी, साइंस सिटी, किड सिटी, सोलर सिटी। देश की सर्वप्रथम स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज के साथ नॉलेज कॉरिडोर बना। हाउसिंग रेवोल्यूशन के साथ देश में पहली बार स्लम फ्री सिटीज बनने जा रहे हैं। डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीएनजी का उपयोग, सक्सेसफुल बीआरटीएस कॉरिडोर। देश का पहला रिवर फ्रंट। देश ही नहीं, दुनिया चलकर आ रही है। और कहां? गुजरात में। सबका साथ, सबका विकास। सबको जोड़ करके चलने से कैसे परिणाम आते हैं, हमने करके दिखाया। अपीजमेंट के आधार पर टुकड़े फेंका और अगला चुनाव जीतने के लिए सरकार चला। हमने ये सारी चीजों से गुजरात को बाहर निकाला और एक सस्टेन डेवलपमेंट को, और उसलिए हमने मंत्र दिया है सबका साथ, सबका विकास। और हम सफल हुए हैं। तो मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि वोट बैंक और अपीजमेंट के माध्यम से हमने 60 साल में किसी का भला नहीं किया। आप डेवलपमेंट के सिंगल एजेंडा को पकड़िए, सबका भला करने के लिए सोचिए, सचमुच में परिणाम ला सकते। तो गुजरात में अच्छे हो। और इसी बात के लिए मैंने एक सद्भावना मिशन को फिलोसॉफिकल पेज दिया है और उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी, सेवा और सरकार के रिकॉर्ड्स, इन तीनों को एक साथ जोड़ करके एक व्यवस्था विकसित की है। उस व्यवस्था का परिणाम मिला है। और टेक्नोलॉजी के उपयोग से सेंटर क्रिएट किए कि आप सुबह ऑफिस जाते समय वहां एप्लीकेशन दे दीजिए, अपनी फी दे दीजिए, और एक 100 प्रकार की भिन्न भिन्न सेवाएं। शाम को जब वापस जाएंगे आपको सारा अपना काम हो गया होगा, अपना लिफाफा लेकर के चले जाएंगे। मोदी आने वाले, मोदी आने वाले, मोदी 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 जी बाजार हमारे घेर ले, आज आनंद नीले। मोदी 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 मोदी।
इकोनॉमिक सैंक्शन लगने के बाद, हर प्रकार के आर्थिक घेराबंदी करने के बाद ये अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में दम था कि 13 तारीख को दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को बता दिया हम झुकने वाले लोग नहीं। हमने हमारे लोकतंत्र को रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम से लेकर के आगे बढ़ा करके पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी पर बल देने की जरूरत है। प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र, उसको जनभागीदारी वाले लोकतंत्र की ओर हमें ले जाना है। भाइयों बहनों, हमें गर्व है हम गणतंत्र के परंपरा को निभाते हैं, लेकिन समय की मांग है कि अब सामान्य मानवी गणतंत्र में गुणतंत्र की भी अनुभूति करे। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम पिछड़ जाए, ऐसा कोई कारण नहीं है हम विकास की गति में उल्टी गिनती की ओर चल पड़े, कोई कारण नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने 125 साल पहले देखा था। उन्होंने कहा था मैं अपने आप के सामने देख रहा हूं, मेरी भारत माता जगत गुरु के स्थान पर विराजमान है। उन्होंने कहा था मैं अपने आप के सामने देख रहा हूं कि मेरी भारत माता विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करेगी। 125 साल बीत चुके हैं, विवेकानंद जी की 150वीं जयंती मना रहे, तब हम संकल्प करें कि विवेकानंद जी यह देश डायमंड जुबली मनाएगा। हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास की ये सबसे बड़ी घटना है कि प्री पोल अलायंस 25 दलों के साथ हुए हो, ऐसा हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास में कभी नहीं हुआ। इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि प्री पोल अलायंस बीजेपी प्लस 25 पार्टीज का। और इसलिए ये 2014 का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं है। ये 2014 का चुनाव भारत के कोटि कोटि जनों के लिए एक आशा और अरमान का चुनाव है। इस बार एकदम क्लियर कट मैंडेट के साथ शासन में आएगी। एनडीए के साथियों के कारण ताकत और बढ़ेगी। और मौके की तलाश में थे कोई मजबूत व्यक्ति, कोई योग्य व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष न बन जाए, वरना इस परिवार का आगे क्या होगा। और इस हेतु से कांग्रेस का नुकसान हो ये मान करके, स्वीकार करके ऐसे हाथों में बागडोर दी गई ताकि वो जो चाहे वो करवा सके।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में वे कई मामलों में संघ के दूसरे प्रचारकों से अलग दिखते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी की लाइफस्टाइल में तड़क भड़क जैसी कोई बात नहीं है। दिल्ली में अपने एक सांसद मित्र के घर के एक कमरे में उनकी रिहाइश है। अपना सारा काम भी वे खुद ही करते हैं, लेकिन हाँ, उन्हें सलीके से रहना पसंद है और वे ऐसा करते भी हैं। अच्छा पहनना और चुस्त दुरुस्त दिखना नरेंद्र मोदी की खास पहचान है। फिर उन्हें घुड़सवारी का शौक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर में उनकी गहरी दिलचस्पी है। वे ट्रैकिंग करते हैं और हिंदी गुजराती में कविताएं भी लिखते हैं। Prime Minister Shri Narendra Damodar Das Modi. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं
विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।